दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। घर में अपनी पति अर्चना और बेटी पल्लवी को गले मिलते देखकर अविनाश ने सुकून की सांस ली थी। पिछले काफी दिनों से उसकी बेटी पल्लवी की जिद की वजह से उसके घर का वातावरण बेदुखदाई हो गया था। पल्लवी के कहते ही उसकी हर मांग पूरी करने वाली अर्चना ने जब एक दिन बाजार में शॉपिंग करते वक्त पल्लवी को उसकी कंपनी में काम करने वाले मोहित के साथ देखा तो वह बेहद परेशान हो गई थी। उनकी परेशानी का कारण मोहित का चरित्रहीन होना था। अपने कई परिचित लोगों से उन्होंने मोहित के बारे में सुन रखा था कि उसने कई लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें न जाने कहाँ गायब कर दिया था। जब उन्हें पल्लवी को मोहित से दूर रहने को कहा तो पल्लवी गुस्सा होकर बोली, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ लेकिन मोहित को नहीं छोड़ सकती। मैं शादी भी उसी से करूंगी। बेटी की बात सुनकर अर्चना दुखी हो गई थी। उस वक्त उसके पापा अविनाश भी वहीं पर थे। बेटी की जिद देखकर वह अर्चना को समझाते हुए बोले, प्यार अंधा होता है, इसलिए कभी कभी बड़ों की अच्छी बात भी बच्चों को बुरी लगती है। तुम इसे इसके हाल पर छोड़ दो। जब इसे ठोकर लगेगी तब इसे खुद ही अकल आ जाएगी। पति की बात सुनकर अर्चना खामोश हो गई थी। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो घर में पल्लवी को ना देखकर वो बेहद दुखी हो गई थी। जब अविनाश को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने अपने सत्र पर जब पल्लवी की खोजबीन की तो उन्हें पता चला कि पल्लवी उनके सोने के बाद घर से अपने कपड़े और गहने लेकर मोहित के साथ शादी करने के लिए घर से भाग गई थी। मोहित उससे शादी का झूठा वादा करके अपने घर ले जाने की बजाय अपने एक दोस्त के घर ले गया था, जहां पर खाना खाने के बाद पल्लवी जब खाने के बर्तन रखने के लिए रसोई में गई तब दूसरे कमरे से आती आवाज सुनकर उसके होश उड़ गए थे। उसने दीवार से कान लगाकर सुना तो उसे अपने कानों पर विश्वास न हुआ था। मोहित अपने दोस्त से उसे किसी कोठे वाली को मोटी रकम लेकर कोठे पर बेचने की बात कर रहा था। मोहित की बात सुनकर वह थर थर कांपने लगी थी। उसे अपने मम्मी पापा के द्वारा दिया हुआ प्यार और नसीहत याद आने लगी थी। उसने धैर्य से काम लेते हुए तुरंत कमरे का मुआयना किया तो उसे कमरे में एक ऐसा दरवाजा दिखाई दिया जो सड़क की तरफ खुलता था। उसने शुभ साफ कमरे का दरवाजा खोला और इससे पहले कि मोहित को पता चल जाए कि उसके बारे में सब पता चल गया है, उसने तुरंत सड़क पर चलते हुए गाड़ी को रोका और ड्राइवर को अपने घर का पता बताकर तुरंत अपने घर पहुंचने को कहा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि ड्राइवर शरीफ था, जिसने कुछ देर बाद ही पल्लवी को उसके घर छोड़ दिया था। घर पहुंचने के बाद पल्लवी हाथ जोड़कर अपनी मम्मी से माफी मांगते हुए बोली, मम्मी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं मोहित से कभी नहीं मिलूंगी। आप सच कह रही थी। मोहित बेहद ही घटिया इंसान है जो अपने प्यार के जाल में फंसाकर मुझे बेचना चाहता था, परंतु भगवान का शुक्र है कि मैंने उसकी बात सुन ली और मैं बर्बाद होने से बच गई।
पल्लवी की बात सुनकर अर्चना ने अपने पति की ठोकर लगने वाली बात को याद करके उसे माफ करके गले से लगा लिया था। अपनी बेटी को सुरक्षित पाकर अर्चना जी रात की सांस लेते हुए बोली, अपने प्यार में फंसा कर लड़कियों को बेचना बहुत बड़ा जुर्म है। मेरे साथ थाने चलकर मोहित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओ। ऐसा करने से उन लड़कियों का भी पता चल जाएगा जिन्हें मोहित ने अपने प्यार के जाल में फंसा कर गायब कर दिया था। मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कर रही हो, पल्लवी ने मम्मी से कहा तो उसके पापा मुस्कुराते हुए बोले, पहले खाना तो खा ले। बेटी के घर से चले जाने से मेरी तो भूख ही उड़ गई थी। आज कई दिनों बाद पेट भर के खाना खाऊंगा, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा इस नेक काम में। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। पति की बात सुनकर अर्चना मुस्कुराते हुए रसोई में खाना तैयार करने लगी थी।